आज की कथा का पहला सूत्र तुम्हें नोट करना है, और सूत्र बड़ा प्यारा है। हनुमान जी को पाने के लिए राह की आवश्यकता नहीं है, मेरे बजरंग बली को पाना है तो सिर्फ चाय की आवश्यकता है। हनुमान जी राह से प्राप्त नहीं होते, चाय से प्राप्त होते। अच्छा, चाय का मतलब तुम चाय मत समझ जाओ कि हनुमान जी टी से प्राप्त होते। नो, नेवर। हनुमान जी प्राप्त होंगे तो आपकी भावना से, जितनी दृढ़ता के साथ तुम्हारी भावना होगी, हनुमान जी तुम्हारे उतने करीब होंगे। बुरा मत मानना, पढ़े लिखे आईआईटी के लोग, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हमारे पास जब पहुंचते तो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, कुतर्क करते। क्वेश्चन भी नहीं कहेंगे, कुतर्क कहेंगे, उसको कहेंगे पागलपंथी। पागलपंथी करते हैं। अरे भगवान लगा रखा आपने, भगवान होते हैं, हम तो नास्तिक हो। बुरा मत मानना, आप नास्तिक हो हमें खबर नहीं, आप आस्तिक हो हमें खबर नहीं, आप वास्तविक हो या नहीं ये हम पूछ रहे हैं आपसे। आप भले ही आस्तिक मत हो, आप भले ही नास्तिक हो, पर हमारी प्रार्थना है तुम नास्तिक भले ही रहो, पर याद रखना मेरे पागलो, तुम वास्तविक हो या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण। नास्तिक होते हुए भी तुम अगर वास्तविक नहीं हुए तो तुम्हारा जीवन दो कौड़ी का और तुमने कुछ नहीं समझा। तो अगर तुम हनुमान जी को जानना चाहते, इस भाग दौड़ की जिंदगी में और कलयुग में भी तुम हनुमान जी की कृपा को महसूस करना चाहते, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी को पाने के लिए कोई राय की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तुम्हें किसी मंदिरों में भी नहीं मिलेंगे, हनुमान जी तुमको किसी गुरु के पास भी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे मन मंदिर में मिलेंगे और तुम्हारे अंदर मिलेंगे और तुम्हारे अंदर वो स्वतः भाव से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को पाना है तो हमें चाय की आवश्यकता है, राह की आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर लोग राह चुनते हैं, चाय का रास्ते चुनते हैं। हम लोगों ने ये जो व्यवस्था बनाई, हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत वैज्ञानिक। उनका विज्ञान इतने ऊंचे लेवल का था कि कोई उनके विज्ञान को पढ़ नहीं सकता। उन्होंने प्रत्येक, हमारा सनातन इतना महान इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विषय में विज्ञान भरा है। हवन में विज्ञान है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। तिलक में विज्ञान है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर नहीं पड़ती है और पुश करने से याददाश्त बढ़ती है। शिखा का विज्ञान है, चोटी का विज्ञान है, ये सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है, इसको सुरक्षित भी करता है और विचारों को कॉन्सेंट्रेट, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बल प्रदान करता है। हर चीज का लॉजिक है, विज्ञान है। हमारे पूर्वज जितने वैज्ञानिक थे शायद कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं रहा होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुमको प्रार्थना करें, हमारे पूर्वजों ने भी संकेत दिया, हमारे अध्यात्म ने संकेत दिया कि हमको राह नहीं चुननी, चाय चुननी। चाय का मतलब प्रेम, चाय का मतलब डूबना, चाय का मतलब इतना याद करना, इतना याद करना। मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान कहते हैं कि कोई आदमी किसी को जितना याद करेगा वो वैसा ही बन जाएगा। और तुम अगर हनुमान जी में डूबोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे आसपास उनकी ऊर्जा गूंजने लगेगी और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास हनुमान जी हैं। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे आसपास वो महसूस हो रहे हैं और तुम अनुभव करोगे कि वो तुमसे बात कर रहे हैं, हवा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और गुरु के माध्यम से और गोविंद के माध्यम से। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपकी एक भूल पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग राह चुनते हैं। चाहे कि सीता चरित्र और हनुमान चरित्र क्यों है? माई बाप, आकाश जी, नाम आकाश है, काम पाताल वाला कर लो। जो क्वेश्चन तुमने किया वो पाताल का क्वेश्चन, नाम तुमने आकाश रख रखा है। चरित्र का मतलब जिसका जीवन बहुत सधा